एक एडवर्टाइजमेंट जो बनाई गई उसमें कन्या का विवाह दर्शाया गया है। कन्या का विवाह होते होते अचानक से लाइट वहां पर बंद हो जाती है, केवल कन्या पर फोकस होता है और वह कन्या बोलती है कि मुझे पराया धन समझा गया, आज तक मुझे चिड़िया कहा गया पर मुझे उड़ने के लिए मुक्त गगन मुक्त आकाश नहीं मिला। अब मेरा दान दिया जाएगा, क्या मैं कोई वस्तु हूँ तो मेरा दान दिया जाएगा? इसलिए कन्यादान शब्द जो है वह गलत है, कन्यामान होना चाहिए। आजकल के जो गुरु है लोगों में जो बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ऐसे श्री श्री रविशंकर ने भी इसका समर्थन किया है। अब समर्थन करते हुए जरा क्या कहते हैं बताइए तो हमें। विशेष रूप से श्रुतियों में कन्यादान जैसी चीज का कभी भी जिक्र नहीं है। स्मृतियों में यह चीज बाद में रखी गई है। पाणी ग्रहण शब्द वैदिक संस्कृत का शब्द है। इसमें हाथ पकड़ा जाता है। अगर इसे हटा दिया जाएगा तो किसी भी तरह से हमारी वैदिक स्थिति या सिद्धांत या दर्शन का कम नहीं करेगा। ये हमारे पास जो पुस्तक है वो अथर्ववेद संहिता है। अगर आपके पास आंखें हैं श्री श्री रविशंकर जी तो इसको देख लीजिए। ये अथर्ववेद संहिता है और जिसमें सायण भाष्य भी है। इसमें जो 14 कांड है वो विवाह के ऊपर ही है। अब उसमें सायणाचार्य लिखते हैं, कन्या दानाद अनंतरम उपाध्याय कुमारीम हस्ते गृहीत्वा कौतुक गृहण निर्णयति शाखायाम युगम धारयति। ये कन्यादान शब्द और उसकी विधि और कौन से अनुवाक में, प्रथम अनुवाक के 20वें मंत्र में यह विधि आई है उसका भी यहाँ रेफरेंस है। अब कन्यादान शब्द अथर्ववेद में है, क्या अथर्ववेद वेद नहीं है? अब इसके अंतर जो मंत्र आया है वह भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम ऐसे भी बोल सकते थे पर जब प्रमाण की बात आई है तो हम पुस्तक को साथ में लेकर आपको बता रहे हैं। कन्या को यहाँ पर जो रुचाई चली है पूरी वो विवाह का प्रसंग चला है। उसमें 14 अथर्ववेद के 14 कांड, पहला अनुवाक और 17वें मंत्र में क्या कहा जाता है, इस कन्या को यहाँ से अलग करता हूँ किंतु पतिकुल से अलग नहीं करता हूँ। यहाँ से अगर अलग नहीं हुई तो वहां कैसे जाएगी? क्या ये कन्या सर्वव्यापी है कि हर जगह पर आपको दिखाई देगी? ऐसा नहीं है। एक स्थान से अलग होगी तभी तो दूसरे स्थान में जाएंगी। गति का यही नियम है। अगर विज्ञान पढ़ा है तो वो भी जानता है स्थान को छोड़ना ही गति है, यानी पिता के स्थान को छोड़कर पति के स्थान में जाती है। तो यहाँ पर पिता ये बोलता है यहाँ से अलग करता हूँ पर तुम्हारे पतिकुल से अलग नहीं करूंगा। और उसके लिए जो मंत्र कहा गया वह यह कहा गया, उर्वा रुकमेव बंधनात् प्रेतो मुंचामि ना मतः। जैसे ककड़ी को एक बेल से तोड़कर कहीं और लिया जाता है वैसे ही तुम भी ककड़ी के भांति कोमल हो, निर्मल हो, सुस्वादु हो। अब मैं तुमको कहीं और भेजता हूँ। जब ये कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, केवल तुमको अलग करता हूँ, अलग करके मैं तुमको वहां भेजता हूँ। और जो लोग इस प्रकार से अलग नहीं कर पाते, लड़कियों के घर में हस्तक्षेप करते हैं, वो लड़कियों का ससुराल बिगाड़ते हैं। और ऐसे ढेरों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण आप देख लेना। समाज में अभी भी कई डाइवोर्स के कई कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि मायके वालों का अतिशय हस्तक्षेप। अब आगे उसी कांड के उसी अनुवाक के 9वें मंत्र में ये आया है कि सूर्यायत पश्येष संति मनसा सविता ददात। ददात शब्द आया है, वेदों में ददात शब्द आया है, दान देना, देना शब्द आया है। कान खोलकर सुन लीजिए श्री श्री रविशंकर जी। मन से पति के लिए प्रार्थना हुई सूर्य को जब सूर्य देव दे रहे थे। अब दे रहे थे का अर्थ दान नहीं है, प्रदान करना नहीं है, तो क्या है आप ही बताइए।
बिना दिए हुए ही भगा कर ले जाना हो, उसके लिए दान संभव नहीं है। बिना पिता की इच्छा के ही पिता को मारकर त्रास देकर अगर कन्या को भगा लेना हो तो वो दान कैसे होगा? तो उनको तो दान शब्द से आपत्ति होना स्वाभाविक है, तो उनके लिए ये दान शब्द नहीं है। ऐसे तो कई बातें आई है उसमें। अगर केवल इसके विषय में बोलते रहे तो जितने उसमें मंत्र है उतने दिन हम उसी के विषय में बोलते रहेंगे। पर फिर भी अगर दान शब्द से आपको आपत्ति है तो एक और भी सुन लीजिए। ममेयस्तुम पोष्या मह्य त्वादात बृहस्पति, यह मेरी पोष्या हो, बृहस्पति देवता ने तुझको मुझे दिया है। मुझ पति के साथ तू प्रजा से संपन्न रहती हुई 100 वर्षों तक जीवित रह। बृहस्पति ने तुमको मुझे दिया है। अब यहाँ देना हुआ कि नहीं हुआ? और जो सबसे उत्कृष्ट, वैसे तो ये शक्कर की डली है, जिस तरफ से चाटो मीठी ही लगेगी, पर फिर भी जो समझने वाला जो अत्यधिक श्रेष्ठ मंत्र है वो मंत्र यह है, जब कन्यादान के पश्चात पाणी ग्रहण होता है। अब कन्यादान और पाणी ग्रहण दोनों में भेद है। आप बाहर से सब्जी लाते हो, फिर सब्जी को काट कर उसको छौंका लगाते हो। छौंका लगाने का मतलब सब्जी खरीद कर लाना नहीं होता। यहाँ पर कन्यादान हुआ, अब पति को दिया, अब जब दिया तब ग्रहण किया, जब दिया ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे? अब जब हाथ में हाथ दिया और पति ने उस हाथ को अंगुष्ठ के साथ ग्रहण किया। अब हम बात कर रहे थे अंगुष्ठ को क्यों कहा गया। दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ के साथ हाथ में अंगुष्ठ आई जगह पर विशेष रूप से अंगुष्ठ क्यों कहा गया? अब सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं, अगर आपको कोई ये पूछता है कि काम हो गया तो हम क्या कहते हैं? डन। बिल्कुल ऐसे ही हाथ उठाते हैं, तो अपना दक्षिण हस्त उठाकर उसका अंगूठा ही देते हैं। अंगूठा देना मतलब पूरा समर्थन देना। यहाँ लड़की यानी कन्या का संपूर्ण समर्थन है पति के वहां जाने का, पति को समर्पित होने का। इसीलिए कन्या का अंगुष्ठ दिया कन्या ने और अंगुष्ठ सहित हाथ पकड़ना है। अब हाथ जब पति पकड़ता है तो पति क्या कहता है? पति उस समय यह मंत्र बोलता है, गृह्णामीते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टर यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्यम त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः। इसका अर्थ भी समझ लीजिए। हे कन्ये, जिस प्रकार तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक रहे, पर जिसको 2 साल में जो हर 12 साल में पत्नी, हर 15 साल में पत्नी बदल दे, उसके लिए यह नहीं है। बुढ़ापे तक मतलब मृत्यु तक, जीवन पर्यंत तू मेरे साथ रहेगी। अरे ऐसा विचार केवल और केवल वैदिक धर्म में ही है। कहा जिस प्रकार तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक रहे, इस प्रकार मैं तेरे हाथ को सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूँ। अब ग्रहण कोई कब कर सकता है? अगर कोई दे तो ही कोई ले सकता है। लेने का मतलब ही है कि किसी ने दिया है। अब देने वाला दान है और लेने वाला ग्रहण है। अब कन्यादान शब्द के प्रति आपत्ति क्यों? तो कहा भग देवता, अर्यमा देवता, सविता देवता और पुरंधी तुझको गृहस्थाश्रम के लिए मुझको देती है या फिर मुझको दिया है। इन सब ने, केवल पिता ने ऐसा ही नहीं, इन सब देवताओं ने, इन देवी ने भी तुझको गृहस्थाश्रम के लिए मुझको दिया है। अब मैं तेरा ग्रहण कर रहा हूँ। देने के बाद लेना है, पर छीनने वाली जो संस्कृति है, जो छीनने वाली प्रथा है, वो देने का समर्थन कैसे करेगी? उनको तो दिए बिना ही लेना है, चोरी से लेना है, लूट कर लेना है, छीन कर लेना है। छीनने में, चोरी करने में, लूटने में देने वाला अपनी मर्जी से नहीं देता, इसलिए वहां दान होता ही नहीं है। वहां चोरी है, वहां लूट है। तो ऐसे इस संस्कार का नाम विवाह संस्कार है और ये श्रुति का वचन है। अब दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि श्रुति में भी नहीं आया और स्मृति में भी नहीं आया। हमारे पास श्रुति तो थी, हमने आपको दिखाई। अब स्मृति यानी भगवान मनु क्या कहते हैं उस पर भी जरा नजर कर ले। अब जब भगवान मनु का नाम आता है तो कईयों के वक्षस्थल पर सांप लौट जाते हैं, कईयों के पेट में आग लग जाती है।
अब आप नहीं जानते भगवान मनु ने जिस आदर्श की स्थापना की है उसका पालन करने वाला ही मनुष्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैता न तु पूज्यन्ते सर्वाः तत्राह अफलाः क्रियाः। वहां पर सभी क्रियाएं अफल हो जाती है जहाँ नारी का पूजन नहीं होता है। ये कहने वाले भगवान मनु है। इसलिए यह मत समझना कि भगवान मनु ने केवल और केवल नारियों के लिए ही नियम बनाए हैं। राजा के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? ब्रह्मचारी के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? ब्राह्मण के नियम पुरुष के नियम नहीं है क्या? तो सभी के लिए नियम बनाया है। अब जब सभी के लिए बनाया है तो नारी के लिए भी बनाया है। क्या नारी सभी जीव में नहीं आती? तो नारी के लिए भी नियम बनाए हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि केवल हमारा धर्मशास्त्र नारियों के नियम की चर्चा करता है, पति के नियम की भी चर्चा करता है, राजा के नियम की भी चर्चा करता है, ब्रह्मचारी के नियम भी बताता है। यहाँ पर भगवान मनु क्या कहते हैं? जो विवाह का प्रकरण चला है यानी तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्म विवाह के विषय में चर्चा चली है, उस श्लोक को जरा आप देखिए। आच्छाद्य चर्चयित्वा च श्रुतिशीलवत् स्वयं आहूय दानं कन्याया आहूय दानं कन्याया। दानम शब्द मुझे सुनाई दिया, श्री श्री रविशंकर को सुनाई दिया कि नहीं पता नहीं। ब्रह्मो धर्म प्रकीर्तितः दानम कन्याया यानी कन्यायाः दानम, कन्या का दान। इसमें मनुस्मृति प्रमाण है। अब कलयुग में मनुस्मृति ही सर्वोपरि प्रमाण है अगर स्मृतियों की चर्चा करें तो। यानी श्रुति में है, स्मृति में भी है, वाल्मीकि रामायण में आया है, पुराणों में आया है, शौनक ने भी ये कहा है कन्यादानम त्रिहि कार्यम। अब वो क्यों है वो हम आपको बताते हैं। अभी पहले ये सुन लीजिए कि इसमें क्या कहा है। कहा है कि वेद संपन्न और शीलवान वर को बुलाकर। पर देखिए, ना ही आप जिसको दान दे रहे हो वेद संपन्न है और ना ही उसके चारित्र का कोई ठिकाना है। कभी कैटरीना कैफ है, कभी दीपिका पादुकोण है और कभी आलिया भट्ट है जिसका खुद के चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, और ना जो कुल संपन्न है, वेदों से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो दान कहाँ आएगा। तो कहा वेद संपन्न और शीलवान वर को बुलाकर वर कन्या दोनों को वस्त्राभूषण से आच्छादित कर सत्कार कर कन्या का जो दान दिया जाता है उसी का नाम है ब्रह्म विवाह। अब स्मृति में भी कन्यादान शब्द आया है। अब हम आपको बताते हैं कि महर्षि शौनक क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी दशरथ की राम जी के प्रति उक्ति है कि मैं इस सीता का, इस कन्या का दान तुम्हें करता हूँ। इसलिए इतिहास में भी आया है। देखिए, जो प्रमाण की परंपरा है उसमें श्रुति जो है वो सर्वोपरि है, उसके बाद स्मृति है। श्रुति में है, स्मृति में है, इतिहास में भी है। और पुराण में क्या कहते हैं महर्षि शौनक? कन्यादानम त्रिह कार्यम। 3 बार कहा जाता है कन्यादान। अब ये 3 बार क्या है? अब आर्य समाजी हो तो उनको तो जैसे सुअर को विष्ठा का पहाड़ मिल गया। अब आर्य समाजी हो गए तो ये कहेंगे कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है। 3 बार विवाह करने की बात नहीं है और ना ही 3 बार कन्यादान की बात है, क्योंकि दानम न पुनर्ग्रहणीयम। दान का अर्थ ही होता है कि पुनः वापस नहीं लेना है। 1 बार देने के बाद जिसको वापस नहीं लेना है उसी का नाम दान है। अब 3 बार कैसे? तो कहा अगर आपने विवाह में या कहीं पर भी मधुपर्क विधि के विषय में सुना होगा तब वहां पर क्या बोला जाता है? मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः। यानी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं और 3 बार मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः। ऐसा 3 बार बोला जाता है, पर दिया तो मधुपर्क 1 ही बार जाता है। अब आपको ना तो विधि पता है, ना वेद की आज्ञा पता है, ना वेद की आज्ञा का प्रयोग कैसे करना है वो आपको पता है, ना आपने कभी वेद देखे हैं, ना वेद पढ़े हैं, ना वेद सुने हैं, ना ही आपको धर्म के विषय में कुछ ज्ञान है। आपको तो मुंह खोलना है। और आपको मुंह किस लिए खोलना है?
क्योंकि जिह्वाया छेदनम नास्ति, ये जीभ जो है वो झूठ बोलने से कट नहीं जाती, और तालू जो है वो गिर नहीं पड़ता। तो निर्लज्जो को कौन पंडित है, तो निर्लज्ज की भांति क्यों अपने आप बोलते न रहो। तो निर्लज्ज भी उपदेशक बनकर घूमने लगते हैं। खुद का कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं, ना आपके बाप का पता, ना माँ का पता। बाप ने 4 बनाई, माँ ने 5 के साथ विवाह किया, ऐसे आपका परिवार है और उपदेश देने निकले हो, चुप रहिए। तो कहा कन्यादानम त्रिहिक कार्यम। त्रिहिक कार्यम क्यों कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा बोलते हैं कन्यादान कर रहा हूं, क्योंकि 3 बार बोलने पर बात जो है वह दृढ़ हो जाती है। इसलिए आचार्य श्री ने भी मोह मुद्गर स्तोत्र में कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। 3 बार कहा, 1 बार नहीं। गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। इसीलिए 3 बार कहते हैं मधुपर को मधुपर को मधुपर कहा। इसी प्रकार से 3 बार कहा जाता है। अब तुमने कन्या का दान दे दिया है, समझ लो अब ये तुम्हारी नहीं रही, तुम उस पर आधिपत्य करने मत चले जाना, तुम उसकी गलत बातों को सराहना मत करना, तुम उसकी गलत बातों को समझकर मानकर उसके प्रति समर्थन मत देना।